जय श्री कृष्ण भक्तों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है। इस महीने में अगर हम पूरा महीना स्नान दान नहीं कर पाए हैं, व्रत नहीं कर पाए हैं, तो बाद के जो 5 दिन होते हैं, एकादशी से देवउठनी एकादशी से पूर्णमासी तक के, इन 5 दिनों में भी अगर हम स्नान करते हैं, व्रत रखते हैं, तो हमें पूरा कार्तिक नहाने का फल मिल जाता है। और पूरे महीने हमें कार्तिक महात्म्य में अवश्य सुनना चाहिए। इससे हमारा व्रत, पूजा सबका फल हमें पुण्य अधिक प्राप्त होता है। विष्णु भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर सदा बनी रहती है। तो आज हम शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 23। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। 23वां अध्याय वर्णन आंवला तुलसी जान, पढ़ने सुनने से कमल हो जाता है कल्याण। नारद जी बोले, हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी विष्णु भगवान को अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। राजन, जिसके घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ शिवरूप है। यहाँ यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों का नाश करने वाला तथा अभिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों का एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजीरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त ही क्यों न हो तो भी यमराज उसकी ओर नहीं देख सकते। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं जाते, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियां तथा विष्णु प्रभृति सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उन द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक में तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की तो क्या बात है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाता है। इसी प्रकार आंवले का महान वृक्ष सभी पापों का नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा तहत आंवले की छाया में भोजन करता है उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भोजन करता है वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है उसे स्वर्ण, मणि तथा मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है
तथा सभी तीर्थ ऋषि देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि में तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है, उसे श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने से श्री ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को पाता है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, आज हमारा अध्याय 23 समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। एक बार एक बूढ़ा बाबा घर से रोज कमाने निकलता तो उसके रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, जहाँ बहुत सी औरतें बैठकर बाबा नित्यनेम की कहानी कहती थी। एक बार वह बूढ़ा उन औरतों से पूछता कि तुम किसकी कहानी कह रही हो? वे बोली, बाबा हम नित्यनेम की कहानी कह रहे हैं, आप भी यह कहानी सुन सकते हो। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार, जो महादेव का वार। 9 नित 12 सिद्ध बूढ़े बाबा तेरा आसरा, भरियो पीहर सासरा, धन के ढेर लग गए बाबा तेरे भाग का हुआ है, मेरे भाग्य का होगा तो घर में ही हो जाएगा। बूढ़ा घर गया तो बुढ़िया बोली कि कुछ कमा के लाए हो? बूढ़ा बोला, हाँ बहुत कुछ कमा कर लाया हूँ, नित्यनेम का नेम लाया हूँ, जगह जोत की रोटी लाया हूँ, तू 1 लोटे में चावल और चीनी डालकर ले आ, हम नित्यनेम की कहानी कहेंगे। दोनों ने नित्यनेम की कहानी कही। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार, जो महादेव का वार है। 9 निध 12 सिद्ध बूढ़े बाबा तेरा आसरा, भरियो पीहर सासरा। अब बूढ़े के घर भी धन हो गया। बूढ़ा एक दिन बोला कि हमारे घर तो बहुत धन हो गया है, आओ बेटी का भी पता ले आते हैं। बूढ़ा बेटी के घर गया, उससे पूछा कि बेटी तो सुखी है कि दुखी? बेटी बोली कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, कुछ खाने को होता है तो खा लेते हैं, नहीं तो मुंह पर हाथ फेर कर ही सो जाते हैं। बूढ़ा बोला कि कोई बात नहीं बेटी, सब ठीक हो जाएगा, तू नित्यनेम का कि बाबा का नियम ले ले, लोटा भरकर उसमें चीनी और चावल के दाने डालकर ले आ। बेटी ने ऐसा ही किया और कहानी कही। कहानी कहते ही बेटी के घर में धन का ढेर लग गया, जिससे देख देवरानी जेठानी भागी भागी आई और कहने लगी कि तेरा बाप आया था, क्या दे गया? बेटी ने कहा कि मेरा बाप तो बहुत कुछ दे गया, नित्यनेम बाबा का नियम दे गया, जगह जोत की रोटी दे गया। देवरानी जेठानी कहने लगी कि हमें भी सुना दे। वह बोली ठीक है, तुम भी सुन लो। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार, जो महादेव का वार है। 9 नित 12 सिद्ध बूढ़े बाबा तेरा आसरा, भरियो पीहर सासरा। कहते ही धन के ढेर लग गए। हे नित्यनेम बाबा, जैसे आप बूढ़े बाबा पे टूटे, बेटी के टूटे, ऐसे सबके यहाँ टूटियो। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते, सब पर अपनी कृपा करियो। बोलो नित्यनेम बाबा की जय।